फिरोजाबाद में नमामि गंगे परियोजना छिड़ी भ्रष्टाचार की भीड़ जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। कांग्रेस नेता धर्म सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से खास बातचीत करते हुए कही यह बातें। ट्रिपल इंजन की सरकार पर साधा जमकर निशाना और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर के अंदर जो विकास के लिए पैसा आता है उसमें खुलेआम लूट हो रही है और उस लूट पर मैं चर्चा इसलिए की गई है कि शासन ने माना है लूट को और शासन के लूट मानने के बावजूद भी आज तक रिकवरी नहीं। आपके सामने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। उसमें एक दलित की ज़मीन को जिस महिला ने बेचा नहीं और उस महिला की ज़मीन को भी आपने कब्जा कर लिया। जब वो विरोध करने गई तो महिला को 62 गाँव में पीटा गया और पीटने के बाद उसके बच्चे को जेल भी भेजा गया था। यही नहीं कि जब 143 डिक्लेरेशन नहीं था तो आपने दलित की ज़मीन खरीद कैसे ली, और जब दलित की तरफ से एक झूठा एप्लीकेशन दिया गया SDM किया और 143 डिक्लेयर कराई, जब दलित ने यह कहा कि हमने एप्लीकेशन दी ही नहीं है तो वो जो आदेश निरस्त हुआ तो उस आदेश निरस्त के विरुद्ध कोई दलित ही जाएगा, कोई और नहीं जा सकता। तो कमिश्नर के यहाँ रिवीजन हो और कमिश्नर उसे अलाउ कर ले और उसको 143 कर दे। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति ISI स्तर के लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि वो गैर कानूनी आदेश कर रहे हैं। कमिश्नर स्तर के लोग, DM तो कर ही रहे हैं, कमिश्नर स्तर के लोग भी कर रहे हैं। वसूली आज तक नहीं हुई। 2 करोड़ 7 लाख की नेहा जैन के द्वारा जांच की गई थी, उस वसूली को क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है? और इसमें जो मुकदमा लिखा गया 3 साल पहले, उस 3 साल पहले मुकदमे को आगे क्यों नहीं गति मिल रही है? कौन है इसको रोकने वाला? सत्ता पक्ष के लोग जो ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का एक हिस्सा 2000 से लगातार इस नगर में बैठा हुआ है और वो तमाम लूट कर रहे हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बेचारे, कुछ लोग दबी जबान से बात कहते हैं लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। इसीलिए उस वसूली को रोके हुए मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, या तो वसूली कराइए, नहीं कराते तो सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री जी आप पर जाएगा। जो यहाँ जितनी भी लूट हो रही है उसमें कहीं कहीं आपका कोई योगदान है, इसलिए आप वसूली करिए, वरना भ्रष्टाचार के जिम्मेदार ठहराए जाओ। मामला तो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में आप भी मौजूद हैं। कोर्ट में हमने डाला है उसका अपराध जो फोर्जरी हुई, लेकिन अभी 28 अगस्त 2020 को दर्ज हुआ मुकदमा, उस मुकदमे पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल बाद एक पत्र लिखा गया उसके लिए कि साहब इसकी COW के द्वारा जांच होगी और उस जांच को इन्होंने पत्र लिखा और 4 बिंदुओं पे आगे पुलिस कप्तान से जांच मांगी गई कि आप इसका जवाब दीजिए। पुलिस कप्तान आज तक चुप हैं क्योंकि उन पर लोकप्रिय विधायक का कोई दबाव है, इसीलिए वो खरीदा। हम कोर्ट में हमने कप्तान साहब को भी नोटिस करा दिया है। हमने कोर्ट में छोड़ा नहीं है। मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि अगर 156 मुकदमा लिखा गया है तो उसमें मॉनिटरिंग करने का अधिकार CJM को है। तो CJM के बार पत्राचार के बाद भी नहीं आए तो अब फिर नोटिस हो रहे हैं। अब उसको फिर इंस्पेक्टर बुलाया, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, किए हुए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। हर हफ्ते हर दूसरे दिन इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच और सारे लोग पेश होते रहते हैं, पेशारी आती रहती है, लेकिन चूँकि उसमें बड़े अधिकारी भी फंसे हुए हैं इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, एक और 156 एप्लीकेशन डाली गई थी जो कुसुम, जो दलित महिला की, विधवा महिला की तरफ से, जिसके ज़मीन पे अवैध कब्जा किया था सत्ता पक्ष के लोगों ने। उसमें सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और इंस्पेक्टर तक वो सबको मुलजिम बनाया गया है, लेकिन उसको भी रोके हुए हैं। यहाँ तो दलित उत्पीड़न, व्यापारी उत्पीड़न, सारे उत्पीड़न शहर के अंदर हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की सुन नहीं रही है। सरकार अंधी होकर के लूट करने में लगी। मैं बार कहता हूं कि धर्म सिंह यादव सच के साथ खड़ा है, सच के साथ खड़ा रहेगा। न डरता हूं न डराता हूं, और इंसान के लिए इंसानियत के आधार पर और जो मामले आते हैं उनको उठाता रहूँगा सांस रहने तक। अभी तक धर्म सिंह यादव के ज़मीर को कोई खरीद नहीं पाया है। उम्मीद करता हूँ सांस रहने तक कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें डिगा पाएगी। हम सच के साथ खड़े हैं और सच की बात करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियाँ सामने आए। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।